जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के स्वरूप केवल शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन के गहरे रहस्यों को भी खोलते हैं। नवरात्र का हर दिन हमें सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का नया दृष्टिकोण भी देता है। आज तीसरे दिन हम जिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं, उनका नाम सुनते ही आपके मन में क्या चित्र उभरता है? एक देवी जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र की तरह घंटे का आभूषण है। पर क्या आप जानते हैं कि यह स्वरूप केवल सजावट नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भय और नकारात्मकता को समाप्त करने का गूढ़ संदेश देता है। तो आइए आज की कथा में हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा का चमत्कारिक प्राकट्य और उनका रहस्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। जय माता की। सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज हम तीसरे दिन की कथा करने जा रहे हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से साधक के अंदर अलौकिक तेज उत्पन्न होता है और वह निर्भय बनता है। माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार है और इनके 10 हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा, धनुष बाण और अन्य अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। यह रूप राक्षसों के विनाश के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इनकी कृपा से साधक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त करता है। जय माता की। आइए अब तीसरे नवरात्रि की पौराणिक कथा की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। महिषासुर नामक राक्षस ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के प्रभाव से वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धरती पर भी उत्पात मचाने लगा। उसके अत्याचार से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास पहुंचे। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। जब महिषासुर ने माता दुर्गा को युद्ध की चुनौती दी, तब माता ने चंद्रघंटा का भयंकर रूप धारण कर लिया। सिंह पर आरूढ़ होकर माता ने घनघोर संग्राम किया। इस युद्ध में माता ने अपने घंटे की ध्वनि से असुरों को भ्रमित कर दिया और महिषासुर की विशाल सेना का संहार किया। अंततः माता के प्रहार से महिषासुर का अंत हो गया और देवताओं को स्वर्ग वापस मिल गया। तब से माता चंद्रघंटा को शक्ति, पराक्रम और साहस की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। यह थी चंद्रघंटा माता की कथा, या कह सकते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। आइए अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं कि किस तरह से माता की पूजा की जाती है तीसरी नवरात्रि के दिन। प्रातःकाल स्नान कर माता चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र को। यह थी माता के प्राकट्य की कहानी। और अब जानते हैं माता की कथा के बारे में कि इस दिन हम कौन सी कथा करते हैं। एक बार एक भक्त ब्राह्मण अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वह निर्धन था और समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं था। उसने कई उपाय किए, परंतु उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई। तब उसे एक महात्मा ने नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना करने का सुझाव दिया। उस ब्राह्मण ने पूरे विधि विधान से माता की आराधना की और व्रत रखा। उसने श्रद्धा से
माता को दूध और शहद का भोग लगाया तथा पूरे दिन माता के मंत्रों का जाप किया। रात्रि में माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, कल सुबह तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें धन, सम्मान और समृद्धि प्राप्त होगी। सुबह होते ही उस ब्राह्मण को राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा ने उसे अपने राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया और उसकी गरीबी समाप्त हो गई। वह ब्राह्मण माता चंद्रघंटा की कृपा से संपन्न और प्रतिष्ठित हो गया। तब से वह हर वर्ष नवरात्रि में माता चंद्रघंटा की आराधना करता रहा और अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। जय माता की। आइए अब जानते हैं कि इस दिन माता की पूजा की आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के तीसरे दिन नवरात्रि के तीसरे दिन अर्थात चंद्रघंटा माता की पूजा विधि क्या है। प्रातःकाल स्नान कर माता चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से मूर्ति का अभिषेक करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से माता की आराधना करें। माता को शुद्ध घी और शहद का भोग लगाएं। सिंहासन पर विराजित माता को बेलपत्र, कमल, गुलाब और दूर्वा अर्पित करें। नवरात्रि के विशेष मंत्रों का जाप करें। माता की आरती करें और परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें। आइए अब जानते हैं इस दिन हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले संपत्ति में वृद्धि के लिए माता चंद्रघंटा को दूध और मिश्री का भोग लगाएं। दाम्पत्य जीवन में सुख के लिए लाल चूड़ी और सुहाग सामग्री चढ़ाएं। नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर और गंगा जल का छिड़काव करें। स्वास्थ्य लाभ के लिए आप क्या कर सकते हैं? माता को गाय का घी अर्पित करें और घी का दीप जलाएं। मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए माता के मंत्रों का 108 बार जाप करें। जय माता की। आइए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा के अलग अलग कौन कौन से मंत्र हैं। सबसे पहले बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ध्यान मंत्र, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। स्तोत्र मंत्र क्या है माता का? या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। तीसरे नवरात्रि पर माता चंद्रघंटा की उपासना से साधक को अपार शक्ति, साहस और निर्भयता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और साधक के अंदर दिव्यता और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। अतः श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की आरती कैसे की जाती है। आप स्वयं से इस आरती को अपने तरीके से गा सकते हैं। जय चंद्रघंटा माँ, जय चंद्रघंटा माँ, सिंह पर सवार हो करे काल सहता। त्रिशूल गदा खड़ग कर में विराजे, शत्रु को संहार कर भक्त का काजे। घंटे की ध्वनि से भागे दुख भारी, भक्तों की सुधि ले हरती संकट सारी। नमो नमः देवी, नमो नमः माता, जो भी तुझे ध्यावे वो भव से तर जाता। जय माता की। माँ चंद्रघंटा की कथा
हमें यह सिखाती है कि भय और नकारात्मकता केवल तब तक है जब तक हम माँ के चरणों से दूर हैं। एक बार जब हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो उनके घंटे की ध्वनि सारे डर, पाप और विघ्न को समाप्त कर देती है। आज तीसरे नवरात्र के दिन यदि हम माँ चंद्र घंटा का ध्यान कर मन को शुद्ध करें तो जीवन के हर संघर्ष में विजय पाना सहज हो जाता है। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे माँ चंद्र घंटा, हमें अपने शरणागत बना लीजिए और हमारे जीवन को शांति, साहस और भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। इसी भाव के साथ हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय माँ चंद्र घंटा, जय माता दी।